की खुशखबरी बता दूंगी। है क्या मैं पे लिया एक रोटी मैं बता देती हूँ वो खुशखबरी क्या थी। हेलो दोस्तों, मैं शिल्पा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्लॉगर शिल्पा में। तो सबसे पहले मेरे सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, मेरे छोटों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। तो आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड पिथौरागढ़ से, मेरे मामा के घर से। तो मैं अपने मामा के घर आई हुई हूँ, कल आ गई थी। और अभी हम लोग मैं आई थी अपनी बहन से मिलने के लिए, क्योंकि मेरे मामा की लड़की है, वो अभी कुछ दिनों बाद जाने वाली है दूर बहुत। वो मैं बाद में बताऊंगी आपको जब वो जाएगी। तो इसलिए मैं उससे मिलने के लिए भी आई थी। और पतिदेव भी चले गए हैं, तो मैंने सोचा थोड़े दिन मैं यहाँ 2-3 दिन के लिए आई हूँ। मतलब मैं यहाँ 2-3 दिन अपने मामा के घर रुक के आती हूँ, थोड़ा मेरा मन भी बहल जाएगा इसलिए। बाकी अभी हमने बनाया है चूक। मतलब उत्तराखंड के लोगों को पता होगा चूक क्या होता है। नींबू का नींबू बोलते हैं उसको वैसे। बड़ा नींबू, तो बड़ा नींबू जो होता है वो, उसको मसाला, उसका मसाला वगैरह बना के, मतलब भांग की चटनी, मतलब भांग होता है उसको पीस के उसमें लहसुन मिर्च वगैरह डाल के, धनिया वगैरह डाल के उसको पीस के और उसके साथ बनाते हैं। दिखाती हूँ आपको। और वो खाने में बहुत टेस्टी होता है। वो उत्तराखंड का फेमस है। हाँ दिखाती हूँ अभी। कौन पीस के लाया? पहले इसी को दे दो थोड़ा। तो ये है उत्तराखंड का फेमस सर्दियों के टाइम पे। तो आप घर बनो मरे थी, बाद में ले लेंगे तो एक एक की कटोरी में सबको बांटेंगे ये। जय नाना को देखा तो डबल है क्या मैं पे लिया ना सो था हम दी क्या हां क्या मदी दी जा रहा हूं मिला गोविंद पानी भरो मरियो मैं पानी छोड़ गयो तो मैं कैसा हुआ है? धनिया बोझ चोतो लगो इधर ये चोखा चाहिए बुबू को बोला आयो पानी भरने मरियो आग बाजे बेटकी बेरे ना बदेली ना जेड़ी आप जेड़ी के दिखा दो। तो पहाड़ी फ्रूट खाने के बाद हम लोग थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे, और उसके बाद मैंने बनाई मैगी। मतलब भूख लग रही है, पता नहीं क्यों, तो मैंने बनाई है ये मैगी। और उसके साथ खा रही हूँ मैं एक रोटी। तो बहन से पूछती हूँ कैसी हो रही है मैगी। बता यार, जल्दी बता। अच्छी हो रही है। अच्छी हो रही है ना। तो हम खा रहे हैं अभी मैगी। बिताया कभी किसी ने खाया है ऐसे मैगी के साथ रोटी? तो अभी हो चुकी है रात, और अभी बन रहा है खाना, जो कि बना रही है मेरी मामी। तो दिखाती हूँ आपको। ये बना है खाने में आज, जो कि मामी ने बनाया है, और आटा गूंद के लिए रख दिया है। और पतिदेव भी पहुंच चुके हैं अब। कल वो ट्रेन में बैठ गए थे और आज पहुंच गए हैं वो, मतलब वहाँ से निकल गए हैं। वहाँ से कल निकल गए थे मतलब, और अभी पहुँच गए हैं। शाम को उनका फ़ोन आया था 6 बजे के टाइम पे, 5, साढ़े 5 या 6 बजे, पता नहीं कितने बजे उनका फ़ोन आया था। और वो कह रहे थे कि मैं पहुँच गया हूँ। बहुत बुरा लग रहा है यार सच में। मतलब पतिदेव चले गए ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मतलब 2-3 दिन लगेगा ऐसा, पर फिर ठीक हो जाएगा। 2-3 दिन तक थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। उतना गंदा नहीं लगता जितना अभी लग रहा है। मतलब और 2-3 दिन तक लगने वाला है।
उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा। क्या कर सकते हैं, ड्यूटी भी करना ज़रूरी है। तो और सच बताऊँ तो मेरा तो ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं करता उनके जाने के बाद, तो बिल्कुल भी नहीं। और हमने एक क्वेश्चन आंसर व्लॉग डाला था, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आए थे, जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो उसका मैं एक व्लॉग बनाऊंगी। अब पतिदेव तो है नहीं, मैंने सोचा था साथ में बनाएंगे बट नहीं हो पाया उनको टाइम और मेरे को भी, क्योंकि हम शादी वगैरह में ही इतना बिज़ी रह गए थे कि हमें टाइम ही नहीं हुआ। और 20 दिन की छुट्टी थी, तो 20 दिन की छुट्टी में कैसे ही होता, तो इसीलिए। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं अगर वो जिस दिन फ्री होंगे, मतलब कॉल पे होंगे, तो मैं कॉल पर ही क्वेश्चंस के आंसर उनसे लूँगी, पूछूँगी और वो आंसर देंगे कॉल पे ही। बाकी मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में। तो दोस्तों, मैं अपने मामा के घर से आ चुकी हूँ। कल मैं अपने मामा के वहाँ थी, उसके बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया और आज मैं आ गई थी अपने ससुराल, अपने घर, अपने मामा के घर गई थी वहाँ से। और एक खुशखबरी थी जो कि मैं पतिदेव के साथ ही रिवील करने वाली थी। जब तक वो घर में थे तब तक मैंने सोचा था कि मैं वो खुशखबरी रिवील कर दूँगी, खुशखबरी बता दूँगी क्या है, जिसके लिए मैं मिठाई लेके आई थी। तो कोई बात नहीं, पतिदेव तो अभी चले गए हैं, साथ में नहीं है, तो मैं बता देती हूँ वो खुशखबरी क्या थी। तो वो खुशखबरी ये है कि मेरे पापा जो है, मतलब मेरे मायके साइड में जो मेरे पापा हैं उनका प्रमोशन हो गया है। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है मेरे लिए, क्योंकि अपने पापा की सक्सेस, जब कोई लड़की अपने पापा की सक्सेस देखती है, अपने पापा और अपने पति की, तो उसको सबसे ज़्यादा खुशी होती है। तो मैं भी बहुत खुश थी, खुश हूँ मतलब उस खुशखबरी को सुन के। पापा सीआरपीएफ में है मेरे, और उनकी रैंक एएसआई की थी, अब वो एसआई बन गए हैं, यानी कि उनको 2 स्टार लग चुके हैं। तो बहुत खुशी हो रही है इस बात की। और यही थी खुशखबरी, इसलिए मैं मिठाई लेके आई थी घर में, यहाँ मैंने सबको मिठाई खिलाई थी इसी खुशी में कि पापा का प्रमोशन हो गया है। तो आप लोग भी मुझे ढेर सारी पापा के आगे फ्यूचर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी देना, और पापा ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और सक्सेस होते रहें, और जल्दी से वो इंस्पेक्टर भी बन जाएं, अभी वो एसआई बने हैं। तो यही थी वो खुशखबरी। बाकी अभी मैं अपने ससुराल में हूँ, तो सासू माम सब्जी बना रहे हैं और मैं अभी आटा गूंद के आई हूँ, अभी मैं रोटी बनाऊँगी। और यहाँ ना बहुत ठंडा होने लग गया है। मैं अपने रूम पे आई थी अभी, मैंने एक ही गरम पजामा पहन रखा है, वो भी ये वाला, ये भी गरम पजामा है। इसके अंदर से मैं दूसरा और गरम पजामा पहनने आई थी अपने रूम पे। और मेरे को ना पर्सनली बहुत लोगों ने बोल दिया था कि आप एक खुशखबरी बताने वाले थे, वो खुशखबरी क्या थी आपने बताई नहीं। तो वो ना मैं भूल गई थी बताना, सच बताऊँ तो सच में मैं वो भूल गई थी। तो मुझे याद आ गया, फिर मैंने सोचा चलो मैं इस ब्लॉग में बता देती हूँ कि वो खुशखबरी क्या है। तो यही थी वो खुशखबरी। बाकी अभी मैं घर आई हूँ ना, जब पतिदेव यहाँ से चले गए थे उसके अगले दिन मैं अपने मामा के घर चले गई थी। अभी तीसरे दिन मैं आई हूँ यहाँ घर अपने ससुराल। तो मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है यार, सच में। मतलब ये कमरा ही मुझे इतना सूना सूना सा लग रहा है ना, इस कमरे में आते ही मुझे उनकी इतनी याद आ जा रही है। मतलब वहाँ पे भी आ रही है मुझे याद, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा आ रही है मुझे उनकी याद। और आज तो मुझे अकेले सोना है इस कमरे में, अपने कुत्ते को सुलाऊंगी दोबारा से। जो लोग मेरे व्लॉग पहले से देखते आ रहे हैं उन लोगों को पता ही होगा, और जो लोग न्यू सब्सक्राइबर जुड़े हैं वो देख ही लेंगे अभी थोड़ी देर में। मैं खाना वाना खा के अपने रूम पे आऊँगी सोने के लिए, और तब व्लॉग का एंड करूँगी। बाकी चलती हूँ, अभी रोटी बनानी है, रोटी बनाते हैं, खाना खाते हैं और फिर आती हूँ रूम पे, फिर मिलूँगी आपसे।
तो दोस्तों मैंने खाना वगैरह खा लिया है और मैं खाना खा के आ चुकी हूँ अपने रूम पे सोने के लिए। और मैं कुत्ते की बात कर रही थी ना, ये रहा मेरा कुत्ता। इसका नीचे से मोटा बोरिया और उसके अंदर भी कुछ डाल रखा है ताकि इसको नीचे से ठंडा ना लगे। कुर्सी लगा रखी है, बाकी मैं पायदान रख देती हूँ कुर्सी में ताकि ये कुर्सी में चढ़े तो इसको ठंडा ना लगे। इसमें रख देती हूँ ये। बाकी इसके लिए उड़ा रखा है मैंने इसको, ये सोचा अच्छे से मैंने इसको ढक दिया है चारों तरफ से। सोया है आराम से ये ना कभी इसको ना वैसे ज़्यादातर कुर्सी में सोने की आदत है। ये ऊपर नीचे करता रहता है, कभी कुर्सी में जाएगा कभी नीचे बोरिये में बैठता है, तो गर्मियों में तो चल जाता है, बाकी सर्दियों में ना इसको ठंडा लगेगा। अभी वैसे ये मेरे साथ सितंबर से ये अभी सो रहा होगा मेरे साथ, मतलब मेरे रूम पे ऐसे, क्योंकि और उस टाइम पे तो नॉर्मल ही था मौसम। अभी तो बहुत ठंडा हो रहा है, तो अभी मुझे पता नहीं है कि अभी भी ये रात को उठेगा, कुर्सी में जाएगा नहीं जाएगा कुछ पता नहीं। इसका ठंडा लगेगा तो ये खुद ही नहीं जाएगा, और ठंडा नहीं लगा तो फिर ये कुर्सी में भी जाएगा, कुछ पता नहीं है अभी मुझे। आज मेरा फर्स्ट डे है सर्दियों का इसके साथ। मतलब आज सर्दियों में पहली बार मेरे साथ ऐसे कमरे में है, मतलब वैसे गर्मियों में था और 2 या 3 महीने बाद अभी सो रहा है ये कमरे में मेरे। बाकी व्लॉग को आज का व्लॉग यही था कि खुशखबरी रिवील करनी थी मैंने, तो मैंने कर दी। बाकी मैं भी आ गई हूँ अपने बिस्तर में सोने के लिए, बहुत ठंडा हो रहा है, सो जाती हूँ, क्या करूँ। कल तक परसों तक पतिदेव साथ थे, अब नहीं है, कोई बात नहीं, 2-3 महीने की बात है, फिर हम दोबारा साथ होंगे, दोबारा हम अब वीडियो बनाएंगे, एक साथ व्लॉग में आएंगे। तो आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाकी मिलते हैं अब मेरे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।